7 का रेनबो में चैप्टर 1 की आज हम लोग स्टडी करेंगे। चैप्टर का नाम है थैंक यू गॉड। मतलब जो बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं, आप चित्र में देख रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। आइए ज़रा देखते हैं इसे थोड़ा बड़ा करके। ये अब हम लोग इसे चेक करेंगे। देखिएगा क्या लिखा हुआ है, फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस बिग एंड स्मॉल। ये लाइन, फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस, मतलब हमारे चारों ओर जो भी वस्तुएं हैं, बिग माने बड़ी, स्मॉल माने छोटी, तो छोटी बड़ी जो भी हमारे चारों ओर वस्तुएं हैं उनके लिए, फॉर माने के लिए, फॉर ऑल द क्रिएचर्स ऑन दिस अर्थ शॉर्ट एंड टॉल, यानी कि उन सभी प्राणियों के लिए। प्राणियों में कौन आ गए, पशु पक्षी सब कुछ। इस पृथ्वी पर जो भी प्राणी हैं, चाहे वो छोटे हों या लंबे हों, उनके लिए। यहाँ भी क्या आ रहा है, फॉर द लवली ब्लू स्काई द सन द मून एंड ऑल। फिर वही आया आगे, फॉर द लवली, मतलब प्यारे नीले आकाश, सूरज, चंद्रमा और सभी के लिए। अब आएगा अलमाइटी गॉड। अलमाइटी गॉड आया है, ईश्वर के लिए आया है, दयावान ईश्वर है, सर्वशक्तिमान ईश्वर। बी थैंक यू एंड टू यू बी कॉल, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपका स्मरण करते हैं। लिखा है ना, बी कॉल, हम आपका क्या करते हैं, स्मरण करते हैं। ब्लेस ईच वन ऑफ अस, हम सबको आशीर्वाद दो। और ये देखिएगा क्या लिखा हुआ है, ये इन योर नेम एज बी प्रे, जैसा हम जब हम आपके नाम से प्रार्थना करते हैं तो हम में से प्रत्येक को आप क्या करो, आशीर्वाद दो। फिर आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, ये ध्यान से देखिएगा ये, और जो हम बोल रहे हैं हमारे साथ पढ़ने की आप कोशिश भी कीजिएगा। गिव अस लव काइंडनेस एंड करेज डे बाई डे, आप हमें प्यार, दयालुता और साहस, करेज माने बच्चों क्या होता है, साहस, प्रतिदिन दें। ये इसका आशीर्वाद हमें मिले। और आगे देखिएगा क्या लिखा हुआ है, आगे जरा हम पढ़ते हैं, तो इसके लिए स्पीच को जरा ऊपर करेंगे हम लोग। फिर देखिएगा, मे बी लिव इन पीस एंड हार्मनी, मे बी लिव इन पीस एंड हार्मनी वेयर वी स्टे। यानी कि बच्चे क्या प्रार्थना कर रहे हैं, कि बच्चे कह रहे हैं कि हम जहाँ रहें, वेयर वी स्टे, हम जहाँ रहें वहाँ कैसे रहें, शांति में, सद्भाव में, है ना। तो ये लिखा हुआ है, मैं बी लिव इन पीस एंड हार्मनी। आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट। गिव अस द स्ट्रेंथ टू सर्व यू कम व्हाट में, गिव अस स्ट्रेंथ टू सर्व यू कम व्हाट में, तो आप हमें अपनी सेवा करने का, आप हमें आपकी सेवा करने का बल प्रदान करें, की प्रार्थना कर रहे हैं। फिर अगली लाइन आप देखो ध्यान से, बी विद अस ओ गॉड इन व्हाट वी से एंड डू, हे ईश्वर आप हमारे साथ रहें और हम जो कहें और करें, इन व्हाट वी से एंड डू, हम जो कहें और करें। अगली लाइन देखो, accept this prayer ओ गॉड, accept this prayer
ओ गॉड, और देखो क्या लिखा हुआ है ये, बी बो डाउन टू यू। बो डाउन मतलब झुकना से मतलब होता है, हे ईश्वर आप हमारी प्रार्थना को स्वीकार करो, हम आपके आगे झुकते हैं। ये बच्चे क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। आगे आइए, चला ये देखते हैं जरा, न्यू वर्ड एंड फ्रेसेस है, जरा इनको चेक करते हैं हम लोग और बोलने की कोशिश करते हैं। समझ, आप हमारे साथ बोलिएगा और प्रयास कीजिएगा। देखिए क्या लिखा है इधर, क्रीचर, CREATURE, ये इसका एक प्रोनाउंसिएशन है, क्रीचर। तो ये बोलोगे कैसे आप, आर क्या है बच्चे यहाँ साइलेंट, कम मतलब आप साइलेंट मीन्स क्या होता है यहाँ, जोड़ दे के नहीं बोलना है। जैसे उन्होंने बोला क्रीचर, इसका अर्थ है पशु पक्षी प्राणी। फिर से देखो, क्रीचर, ये आर ब्रैकेट में, मतलब आर को आपको जोड़ दे के नहीं बोलना है, ये आप ध्यान रखो। अब आगे ये जो चीज़ आ रही है अलमाइटी, क्या आ रहा है देखो ध्यान से, अलमाइटी, ये वाली चीज़, ये क्या है, ALMIGSTY, और ये उच्चारण देखो इधर, अलमाइटी। अलमाइटी माने सर्वशक्तिमान। अब ये वाला दिखाते हैं आपको, हार्मनी। तो यहाँ आर क्या है, जोड़ दे के नहीं बोलना है। जैसे आप बोलोगे हारमनी, हारमनी, ना बिल्कुल गलत हो जाएगा। आर को जोड़ दे के नहीं बोलना है, आर को धीमे से बोलना, हारमनी। देखो यहाँ भी देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, यहाँ भी ब्रैकेट में, इधर हारमनी। इस तरह से आप उच्चारण करने का प्रयास करो। क्वेश्चन है कि व्हाट आर द थिंग्स फॉर विच वी शुड थैंक गॉड। तो हमें किस चीज़ों के लिए ईश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। तो आपने अभी पोएम में पढ़ा ही था कि ऑल थिंग्स अराउंड अस, हमारे चारों ओर जो भी वस्तुएं हैं, ऑल थिंग्स अराउंड अस, सभी क्रीचर्स हैं, और सभी जो थिंग्स यूनिवर्स में है, सब मतलब सारी वस्तुएं हैं, उनके लिए हम ईश्वर को क्या करें, धन्यवाद करें। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर बी आस्किंग गॉड टू गिव अस। हम ईश्वर से क्या मांग रहे हैं, हम ईश्वर से मांग रहे हैं लव, काइंडनेस और करेज। हम क्या मांग रहे हैं, लव और काइंडनेस, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं आप समझ लेना, और करेज। करेज माने क्या होता है, साहस। हम ये चीज़ें मांग रहे हैं। थर्ड है व्हाट डज लिव इन पीस एंड हार्मनी मीन। लिव इन पीस एंड हार्मनी का अर्थ क्या है। इसका अर्थ यह है कि हम एक दूसरे से लड़े नहीं और शांति से रहें, यही है। डी वाई डज द पोएट वांट स्ट्रेंथ। जो पोएट है वो स्ट्रेंथ मतलब ताकत क्यों चाहता है, क्योंकि इन ऑर्डर टू सर्व गॉड, टू सर्व गॉड, ईश्वर को, ईश्वर की सेवा करने के लिए। और जो लास्ट है कि व्हाट डज द वर्ड अलमाइटी मीन इन द पोएम। अलमाइटी का मतलब होता है कि गॉड हु हैज़ द ग्रेटेस्ट पावर एंड इमेंस स्ट्रेंथ, ये इसका अर्थ हुआ। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कंप्लीट द गिवन स्टेंजा फ्रॉम द पोएम। तो आप इसको अगर आप देखोगे तो ये आएगा फ्रॉम, अगर आप पोएम को ध्यान से पढ़ोगे तो ये लिखा होगा फॉर ऑल द थिंग्स, फॉर ऑल द थिंग्स, बिग एंड स्मॉल। क्या आएगा, बिग एंड स्मॉल, ये। अब नेक्स्ट में आएगा फॉर ऑल द क्रीचर्स। तो यहाँ क्या आएगा, क्रीचर्स, सही है ना, यहाँ आएगा क्रीचर्स ऑन दिस अर्थ, और शॉर्ट एंड टॉल, छोटे और बड़े एक दूसरे के अपोजिट चीजें हैं नहीं है ये। नेक्स्ट है क्या, फॉर द लवली ब्लू स्काई,
Lovely, lovely blue sky, the sun, the moon and all. यहाँ पर क्या लिखोगे आप? मून एंड ऑल। और नेक्स्ट है अलमाइटी गॉड, जो लास्ट में लाइन है उसके देखना, अलमाइटी गॉड। और बी थैंक यू, यहाँ पे आएगा थैंक यू। तो इस प्रकार ये रिक्त स्थान आप फिलअप्स जो है पूर्ण करेंगे। अब ये लेटर है, हारमनी आएगा ये, इसमें क्या भरोगे? हारमनी, HARMONY, KINDNESS। नेक्स्ट है पीस, PEACE, क्या है वो? पीस है। ये है क्रीचर, CREATURE, क्रीचर। करेज, COURAGE, करेज। और लास्ट है अलमाइटी। ये आपका हो गया, ये आपका एक्टिविटी है, ये आप पढ़िएगा। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आपको जो बताया गया था उस क्वेश्चन आंसर को लिखें कॉपी